नमस्कार, स्वागत है आपका फार्मार्ट ऐप में और मैं हूं आपके साथ वर्तिका अग्निहोत्री। तो चलिए रुक करते हैं आज की 5 बड़ी कृषि खबरों पर। एमएसपी को पारदर्शी बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने की नई समिति बनाने की घोषणा। यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार अब किसानों को एक बार फिर से लुभाने का प्रयास कर रही है। फार्म लॉज और एमएसपी पर छिड़ी जंग के बाद भारत सरकार ने अब ये घोषणा की है कि एमएसपी को पारदर्शी बनाने के लिए एक नई समिति का गठन किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये जानकारी दी कि इस समिति में किसान संघों के सदस्य, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और अन्य हितधारक हिस्सा होंगे। चुनाव के बाद इस समिति गठन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने ये भी कहा कि वर्ष 2018-19 से पहले ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था जिसमें एमएसपी को किसानों के लिए लाभकारी बनाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 7 सालों से एमएसपी पर पहले से दुगने दाम दिए गए हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, प्राकृतिक पद्धति खेती और एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी बनाने की घोषणा की है। सरकार प्रधानमंत्री जी की घोषणा के प्रति प्रतिबद्ध है। कार्यवाही विभाग मंत्रालय में प्रचलित है। चूँकि चुनाव चल रहे थे, इसलिए हम लोगों ने चुनाव आयोग के सहमति के लिए लिखा था। चुनाव आयोग का जवाब आ गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात कमेटी बनाने पर कार्रवाई करें। अब देखना ये होगा कि क्या वोट बैंक की इस राजनीति में भाजपा सरकार किसानों का समर्थन ले पाएगी। बजट 2022 में किसानों के लिए हुए ये बड़े ऐलान। एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया जाएगा। तो वहीं तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में भी काम करेगी केंद्र सरकार। रासायनिक खेती के बजाय ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर। किसानों को डिजिटल सर्विस भी मिलेगी। इसके साथ साथ सिंचाई, पेयजल सुविधाएं बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। रेलवे विभाग छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा। तो वहीं एग्री यूनिवर्सिटी को भी बढ़ावा मिलेगा। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए खेती में मदद करेगा ड्रोन। रबी सीजन में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं धान खरीदा जाएगा। तो वहीं किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड पर योजना शुरू की जाएगी। एक अच्छी खबर ये है कि डेयरी क्षेत्र के लिए चल रही है डेयरी उद्यमिता विकास योजना, जिसमें मिलेगा 33% तक अनुदान। इस योजना के तहत मध्यम वर्ग के लोगों को 25% तक अनुदान दिया जाएगा और यदि आप आरक्षित कोटे से हैं तो आपको 33% तक अनुदान मिलेगा। ये अनुदान 10 पशुओं के साथ व्यवसाय शुरू करने पर ही मिलेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं इस योजना का लाभ, तो आपको व्यवसाय की प्लानर फाइल बनाकर अपने नजदीकी नाबार्ड कार्यालय में संपर्क करना होगा। तो वहीं आपको बता दें, इस वर्ष रबी फसलों की बुआई के आंकड़े भी जारी हो गए हैं, जिसके हिसाब से तिलहन फसलों की बुआई में रिकॉर्ड स्तर पर वृद्धि हुई है। तिलहन का रकबा 103 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया, जिसमें सरसों का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। वहीं अगर दलहन फसलों की बात करें तो यहाँ भी बुआई का रकबा बड़ा है। ये आंकड़ा 168 लाख हेक्टेयर रहा। वहीं इस साल गेहूं की बुआई का रकबा कम हुआ है। कुल 3.5 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई, जो पिछले साल से 2 लाख से 3 लाख हेक्टेयर कम है। लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी मोटे अनाज का रकबा नहीं बढ़ सका। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए ये कहा कि इस बजट में फर्टिलाइजर सब्सिडी को बढ़ाकर 1,05,000 करोड़ रुपए किया गया है। साथियों, पिछले बजट में फर्टिलाइजर की सब्सिडी 80,000 करोड़ रुपए से भी कम रखी गई थी, 79,000 करोड़। लेकिन कोरोना के कारण अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में सप्लाई चेन में गड़बड़ होने के कारण बहुत बड़ा उछाल आया। अब जहां हम करीब 80,000 करोड़ का प्रावधान किया था, हमें 60,000 करोड़ और लगाने पड़े। करीब 1,40,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर के लिए, जो पहले कभी नहीं करना पड़ा था। इसलिए क्योंकि फर्टिलाइजर का दाम बढ़ा है
लेकिन वो किसान पर बोझ न बने, इसलिए सरकार ने उसको झेला ताकि किसानों की लागत न बढ़े, उन पर अतिरिक्त बोझ न आए। सस्ते दामों पर उर्वरक उपलब्धता की आस लगाए बैठे किसानों को वित्त मंत्री की बजट स्पीच में कुछ खास सुनने को नहीं मिला। ऐसे में प्रधानमंत्री ने खुद एक बयान में ये कहा कि बजट स्पीच में पूरा बजट बता पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत दस्तावेज होते हैं, बारीकियां होती हैं और सदन में ये सब बोल पाना संभव नहीं हो पाता। प्रधानमंत्री बोले कि समय नए अवसरों का है, नए संकल्पों की सिद्धि का है। समय की मांग है कि भारत की कृषि भी आधुनिक बने। भारत जैसे देश में कोई क्षेत्र पिछड़ा रहे, कोई इलाका पीछे रह जाए, ये ठीक नहीं है। उन्होंने बताया कि आज समय की मांग है कि भारत की कृषि भी आधुनिक बने, नए तौर तरीके अपनाएं, किसानों पर बोझ कम हो। देश की कृषि को टेक्नोलॉजी आधारित और केमिकल फ्री बनाने के लिए बड़े कदम इस बजट में उठाए गए हैं। और इस बार इस सब्सिडी को 79,000 से बढ़ा करके 1,05,000 करोड़ रुपए किया गया है, ताकि मेरे किसान भाइयों बहनों को फर्टिलाइजर के लिए संकट का सामना न करना पड़े। और आने वाले कुछ दिनों में हम एक नई योजना लेकर के आ रहे हैं, नैनो फर्टिलाइजर। किसानों की बहुत बड़ी मदद करने वाला एक बहुत बड़ा अहम हमारे वैज्ञानिकों की मदद से हमने अनुसंधान किया है। जो बजट में भी इसका सीधा उल्लेख नहीं किया है, लेकिन उस दिशा में हम काम करने वाले हैं। पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इस बजट में फर्टिलाइजर सब्सिडी को बढ़ाकर 1,05,000 करोड़ रुपए किया गया है। कोरोना के कारण अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में और सप्लाई चेन में गड़बड़ी होने की वजह से बड़ा उछाल आया। अब जहां करीब 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, उसमें 60,000 करोड़ रुपए और लगाने पड़े ताकि किसान पर बोझ ना पड़े। इसलिए सरकार ने इस बढ़ी हुई कीमत को वहन किया और इस बजट में सब्सिडी को 79,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,05,000 करोड़ रुपए किया गया है। क्या बढ़ी हुई सब्सिडी से किसानों को कुछ मदद मिलेगी और क्या खाद उपलब्धता में कोई बदलाव आएगा? इस पर अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अन्य कृषि खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए फार्मा टैब। धन्यवाद।